बरसात की रात सोहिल लॉस एंजल्स में फ्रीवे पर चला गया। उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाकर कार रूट नंबर 13 पर डाल दी। वह एक कंपनी में लॉजिस्टिक्स विभाग में काम करता था और एक शिपमेंट पिछले 3 दिनों से एक किनारे के शहर में फंसा हुआ था। उसे आज सुबह तक वहां पहुंचना था। उसने अपने दोस्त अरकम से साथ चलने को कहा था, लेकिन हाईवे नंबर 13 का नाम सुनते ही अरकम को पसीना आ गया। क्या तुम पागल हो? अरकम ने कहा, रात में इस सड़क पर जाना बेवकूफी है। सोहिल ने अरकम को बेवकूफ कहकर मना लिया कि यह बस एक 50 किलोमीटर का जंगल है, और वह अकेला चला गया। रात 8 बजे उसने सफर शुरू किया। अब रात के 10 बज चुके थे। उसके पास बियर और हैमबर्गर थे ताकि रास्ते में कहीं रुकना न पड़े। कार का रेडियो धीमा गाना बजा रहा था, जबकि बाहर तेज बारिश हो रही थी और मौसम सर्द था। जंगल घना और डरावना लग रहा था और रास्ता सुनसान था। कभी कभार एक आध गाड़ी ही पास से गुजरती। सोहिल ने खिड़की बंद कर दी और रेडियो का सिग्नल भी कमजोर हो गया। उसने सड़क से नजर हटाकर रेडियो बंद किया। तभी अचानक कुछ उसकी कार के सामने से तेजी से गुजरा। उसने तुरंत ब्रेक मारे, जिससे कार बेकाबू हो गई। हालांकि उसने किसी तरह कार को काबू में कर लिया। कार के एक हेडलाइट टूट गई थी और सोहिल बाहर निकला। उसने देखा कि एक खरगोश झाड़ियों में भाग रहा है और कुछ पल के लिए वह सब कुछ भूल गया। फिर उसने कार में वापस बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। हेडलाइट भी बुझ गई और बारिश एकाएक रुक गई, जैसे किसी ने इसे रोक दिया हो। तभी दूर से एक घड़ी की आवाज सुनाई दी, जो हर घंटे बजती थी। घड़ी की आवाज और घनघनाहट से सोहिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह सुनसान सड़क अब और भी खौफनाक लग रही थी। उसने फिर से कार चालू करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। लगभग 10 से 15 मिनट कोशिश करने के बाद उसने हार मान ली और बाहर निकलने का फैसला किया। घड़ी की आवाज फिर से गूंजने लगी और सन्नाटा चीरते हुए कहीं से एक जंगली जानवर की चीख सुनाई दी। अचानक झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आई, जिससे सोहिल घबरा गया। वह झाड़ियों की दिशा में देखने लगा और उसे एक रास्ता दिखाई दिया। उसने बिना समय गंवाए कार छोड़कर उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में कंटीले तारों की बाड़ लगी थी, जिससे वह अंदाजा लगाने लगा कि आसपास शायद कोई चर्च या घर होगा। घड़ी फिर से बजने लगी और वह एक पुराने फार्म हाउस की ओर बढ़ने लगा। रास्ता कीचड़ से भरा था, लेकिन सोहिल जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार लोहे का एक बड़ा गेट दिखा, जो उस फार्म हाउस के आंगन में खुलता था। जैसे ही सोहिल आंगन में पहुंचा, उसे पीछे से फिर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर से उसका दिल और तेज धड़कने लगा। 3 मंजिला घर था, जो बाहर से सामान्य दिखता था। इमारत के पास खड़ी कुछ पुरानी कारें जंग खा चुकी थीं। उसने सोचा, आज की रात यहीं बितानी होगी। मुझे सड़क पर कुछ भी सही नहीं लग रहा है। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और हाथ से घंटी बजाई। अंदर से हल्की सी आवाज आई और कुछ ही पल बाद दरवाजा खुल गया। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। चमकती गोरी त्वचा, सुनहरे पतले बाल और मोटे लेंस वाला चश्मा पहने हुए। हाँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? उसने धीमी आवाज में पूछा। सोहिल ने कहा, मेरी कार खराब हो गई है और मुझे आज रात यहां रुकना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जरूर, अंदर आइए, बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया। अंदर आते ही सोहिल को राहत महसूस हुई। बूढ़े आदमी ने दरवाजा बंद किया और उससे पूछा, आप कहां जा रहे थे? मैं लॉस एंजल्स जा रहा था, लेकिन मैंने मुख्य राजमार्ग की बजाय यह शॉर्टकट लिया, सोहिल ने जवाब दिया। बूढ़े ने बताया, यह फार्म हाउस जोनाथन ग्रीन का था, लेकिन वह अब जीवित नहीं है। मैं उसका नौकर हूं और अब इस जगह का देखभाल करता हूं। कारों की मरम्मत भी कर लेता हूं। आपने शायद बाहर टूटी कारें देखी होंगी। वैसे मेरा नाम नितिन है। सोहिल को अब थोड़ा आराम मिला। उसने लिविंग रूम का मुआयना किया और धूल से ढके सोफे पर बैठ गया। नितिन ने पूछा, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? सोहिल ने मना कर दिया, क्योंकि वह पहले ही कार में कुछ खा चुका था। नितिन ने उसे व्हिस्की का गिलास दिया और खुद भी सामने कुर्सी पर बैठ गया। बातों के बीच सोहिल ने कहा,
मैंने कुछ घड़ी की आवाजें सुनी जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा। नितिन ने जवाब दिया, इस घर में 2 घड़ियां हैं, एक मेरे हाथ में और दूसरी कोने में, लेकिन वह बंद पड़ी है। इसके आसपास और कोई घर या चर्च नहीं है। सोहिल थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मैंने यह आवाजें सुनी, और यह सिर्फ एक बार नहीं, कई बार सुनी। नितिन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे कमरे में आराम करने की सलाह दी। सोहिल कमरे में पहुंचा, जिसमें एक बिस्तर, एक सोफा और एक किताबों की शेल्फ थी। घड़ी में 12 बज चुके थे और थोड़ी देर बाद वह सो गया। लेकिन अचानक उसे फिर वहीं घड़ी की घंटियों की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज बहुत करीब थी। वह चौंक कर उठा, लेकिन कमरे में कोई आवाज नहीं थी। शायद यह मेरा वहम था, उसने सोचा। उसने खिड़की से बाहर देखा। भारी बारिश हो रही थी। उसे आश्रय मिलने पर राहत महसूस हुई, लेकिन घड़ी में केवल 12:20 थे और उसे लगा जैसे वह केवल 20 मिनट ही सोया था। सोहिल ने बिस्तर पर लेटे लेटे वक्त का अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि समय बेहद धीरे धीरे बीत रहा था। उसकी नजर सामने बुकशेल्फ पर पड़ी, जिसमें केवल एक किताब रखी थी। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अब उसके पास किताब पढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वह उठा और किताब शेल्फ से निकालकर पढ़ने लगा। यह एक पतली सी किताब थी जिसका नाम था माई डेडली सोलो ट्रिप। सोहिल को किताब दिलचस्प लगी। लेखक का नाम ब्लैक था। उसने उत्सुकता से किताब खोल ली और पढ़ना शुरू किया। तारीख आज की है। मैं नौकरी के लिए रूट नंबर 13 से लॉस एंजल्स जा रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा, चलो चलते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, लॉजिस्टिक्स का काम है, तुम कभी भी जा सकते हो, लेकिन मुझे इस बार अकेले जाना होगा। यह निर्णय मुझे भारी पड़ा। सोहिल ने पढ़ना जारी रखा। अचानक मैंने राजमार्ग छोड़ दिया और छोटा रास्ता लिया। बारिश हो रही थी और मैं बियर और बर्गर का आनंद लेते हुए अपनी यात्रा का आनंद ले रहा था। तभी रात के 10:30 पर कार का रेडियो अचानक शोर मचाने लगा। आवाज इतनी तीखी हो गई कि मैं उसे बंद करने के लिए बढ़ा। उसी समय मुझे लगा कि कोई मेरे सामने से गुजर रहा है। मैंने ब्रेक मारा और कार 1 मील के पत्थर से टकरा गई। दाईं हेडलाइट टूट गई और कार वहीं रुक गई। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। सोहिल ने इस पर रुककर सोचा, यह तो वही है जो मेरे साथ हुआ था। क्या मुमकिन है कि किताब में वही लिखा हो जो मेरे साथ हुआ है? उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अब वह पृष्ठ 5 से पृष्ठ 11 पर आ चुका था और पढ़ने लगा। सोहिल किताब पढ़ रहा था जब उसे दरवाजे के बाहर युवती और बुढ़िया की आवाजें सुनाई देने लगी। युवती कह रही थी, दरवाजा खोलो, और बुढ़िया कह रही थी, मत खोलो। दोनों की आवाजें उलझ रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन जब सोहिल ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। डर के मारे वह वापस अंदर आ गया। फिर उसने देखा कि सीढ़ियों से एक परछाई ऊपर आ रही थी। सोहिल 4 कदम आगे बढ़ा, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह कमरे के बाहर खड़ा था। भीतर से बुढ़िया की हंसी और युवती की आवाज आ रही थी, मत खोलो। उसने देखा कि किताब के पन्ने काले हो चुके थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डरते हुए सोहिल ने दरवाजा खोला और देखा कि रेडियो पर सफेद खरगोश का गाना बज रहा था। अचानक दरवाजा फिर से खुल गया और अंदर से बुढ़िया की चीख और युवती के रोने की आवाजें आने लगीं। कमरे से बड़े चूहे निकले, जिनकी आवाजें डरावनी थीं। डर के मारे सोहिल सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन बुढ़िया और युवती की आवाजें उसका पीछा करती रहीं। वह जान गया कि अब वह इस जगह से नहीं निकल पाएगा। जब वह सीढ़ियों के पास पहुंचा तो उसे एक महिला दिखी, जिसके हाथ में डंडा था और शरीर युवती जैसा था। उसकी झुर्रियों भरी मुस्कान डरावनी थी। वह अजीब तरीके से सोहिल की ओर बढ़ी। उसके हाथ और पैर गिर गए और वह खून से लथपथ सोहिल की ओर रेंगने लगी। डर से कांपते हुए सोहिल भागकर नीचे आया और देखा कि कमरे में 4 लोग बैठे थे, लेकिन वे इंसान नहीं थे। उनकी हालत सड़ी गली लाशों जैसी थी और सभी के हाथों में वही किताब थी जो सोहिल के पास थी। अचानक घड़ी की आवाज आई, आ।
और वे लाशें बगल के कमरों में जाने लगीं। सोहेल ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और बाहर निकल गया। जैसे ही वह गेट से बाहर निकला, उसने देखा कि नितिन दरवाजे के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। नितिन ने कहा, तुम वापस आओगे? किताब अभी अपने अंत की प्रतीक्षा कर रही है। डर के मारे सोहेल मुख्य सड़क की ओर भागा। रास्ते में उसने अपनी दुर्घटनाग्रस्त कार देखी और उसमें खुद को बैठे हुए पाया। यह देख उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह घर की ओर भागा, लेकिन बारिश में फिसल गया। सोहेल वापस घर के अंदर गया, जहां नितिन फिर से उसकी ओर देख रहा था, चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान लिए। अंत में सोहेल ने किताब के आखिरी शब्द पढ़े, हम समय के पाश में फंस गए हैं। यह पढ़कर उसने किताब बंद कर दी।